ये रिले हो गया, ये एमसीबी है, ये न्यूट्रल का कनेक्शन है, ये वाला, ये न्यूट्रल। तो दोस्तों इसका कनेक्शन चलिए समझते हैं। दोस्तों ये सीटी लगा है जो कि करंट को मेजर करने का काम करता है। ये तीनों फेज का सीटी है, आर, ये वाई फेज, ये वी फेज, ये तीनों फेज का करंट को मेजर करेगा कि लोड तीनों फेज में क्या क्या चल रहा है, ये बताएगा। ये इसका शो करेगा एम्पियर मीटर, यहाँ पे ही दिखाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए हमें, तो दोस्तों इसका कनेक्शन चलिए समझते हैं किस तरह किया गया है। दोस्तों ये टाइमर है, ये एमसीबी, ये जो नीचे लगा है ये देखिए, ये ओएलआर है। ये मेन कॉन्टेक्टर के नीचे लगा रहता है हमेशा ओएलआर, मेन कॉन्टेक्टर के नीचे। ये वाला जो है एडन ब्लॉक है। एडन ब्लॉक हम लोग इसीलिए लगाते हैं, एनओएनसी का हम जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम एडन ब्लॉक, एक्स्ट्रा एडन ब्लॉक लगाते हैं। देखिए इसमें एनओएनसी है लेकिन हमें और एनओएनसी का ज़रूरत है, और एनओएनसी का ज़रूरत हो तो हमें इसके ऊपर ही ये एडन ब्लॉक लगा देते हैं एनओएनसी के लिए, जिसमें इसमें दिया गया है एक एनओ है और नहीं दो, इसमें दोनों एनओ ही, हमें तो दोनों एनओ चाहिए तो दोनों लगा देंगे। कोई कोई एडन ब्लॉक में रहता है, कोई एक एनसी रहेगा, एक एनओ रहेगा, तो इसमें दोनों में एनओ ही लगा रहता है। तो दोस्तों इसको कनेक्शन को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये है टाइमर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एमसीबी से, ये एमसीबी कंट्रोलिंग का, ये कंट्रोलिंग का है। जैसे कि ये एमसीबी ऑन करेंगे तो कंट्रोलिंग ऑन होगा, पावर तो चलेगा ही, ये कंट्रोलिंग के लिए है। तो ये कंट्रोलिंग, ये इनपुट है ये वाला, और ये आउटपुट है यहाँ। जैसे दोस्तों ये तार आउटपुट का आएगा इसके एनसी में, ये ओएलआर के एनसी में देखिए, ये 97, 98, 95, 96, तो ये एनसी 95 और 96 एनसी है, और 97 और 98 एनओ है। तो दोस्तों यहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है ये वाला वायर, इसके 95 नंबर के एनसी में यूज होगा। यहाँ से आया इनपुट में 95, आउटपुट से हम एनसी से निकाले 96 नंबर से एनसी, और ये एनसी से निकल के दोस्तों, ये एनसी से निकला तो ये अब चला जाएगा कहाँ, सेलेक्टर स्विच पे, जो कि ये सेलेक्टर स्विच देखिए दोस्तों, ये सेलेक्टर स्विच है, इस पे आ गया उसका वहाँ से। अब दोस्तों आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ऑटो में कौन है, मैनुअल में कौन है, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा। इसे मेन हमारा तो ये आ रहा है, ये वाला वहाँ से, यहाँ ये वाला तार जो है, ये वाला, ये यहाँ है, ये मेन वाला हो गया। तो दोस्तों ये मेन है, ये वाला ऑटो में, ये वाला मैनुअल में। तो दोस्तों हमें जो ऑटो वाला सिस्टम जो है ये मेन आ गया। जैसे ये ऑटो में सेलेक्टर स्विच को हम ये ऑटो में करेंगे, ये ऑटो में, ये हो गया ऑटो, ऑटो में करेंगे, चेक करेंगे ऑटो कौन है, मैनुअल कौन है, और ये ऑफ का कंडीशन है। तो हमें पता चल गया कि ऑटो में मान लीजिए ये है, तो ऑटो वाला सिस्टम, ये ऑटो वाला सिस्टम एक उठ के चला जाएगा कहाँ, ये मेन कॉन्टेक्टर के ए1 पे, मेन कॉन्टेक्टर के ए1 पे। तो दोस्तों इसका मेन कॉन्टेक्टर के ए1 देखना पड़ेगा कि कौन सा है। देखिए इसमें अंदर दिया हुआ है, तो मेन कॉन्टेक्टर के ए1 पे हम ये वाला डाल देंगे ऑटो वाला सिस्टम। तो उससे क्या होगा कि अगर हम पैनल को अब ऑटो में डालेंगे तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी ये इसका तो कनेक्शन हम किए ही नहीं है, तो हमारा मेन ऑन होगा। इसके बाद अब हम करेंगे मैनुअल में, सपोज मान लीजिए ये मैनुअल का है, तो ये मैनुअल वाला चल जाएगा एनसी पे, जो कि स्टॉप पुश बटन होता है एनसी, ये एनसी स्टॉप पुश बटन, ये स्टार्ट पुश बटन एनओ होता है। तो एनसी पे आ गया ये वाला, आउटपुट से निकालेंगे यहाँ से, और मैनुअल वाला पे इनपुट से चला जाएगा, और आउटपुट से एक निकलेगा तार,
तो ये वाला चल जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 पे जो डाले थे वहाँ पे चला जाएगा। अब क्या होगा, अब मैनुअल में जब ऑन करेंगे पैनल को, जब मैनुअल में सेलेक्टर स्विच को करके करेंगे, दबाएंगे तो ये ऑन होगा। उस वक्त ऑन होगा जब जितना देर इसको हम दबा के रखेंगे, जैसे छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाए, इसलिए कि अभी कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड नहीं है। तो हमें होल्ड करने के लिए कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, NC और NO के बीच से कोई एक तार से, ये देखिए यहाँ 2 तार आया है, तो ये कोई एक तार NC और NO के बीच से कोई एक तार निकालेंगे और हम NO पर डाल देंगे। ये NO देखिए, ये NO है, और दूसरे NO आउटपुट से निकाल के हम ये दूसरे NO आउटपुट से निकाल के A1 पे डाल देंगे। अब दोस्तों वहीं से एक लूप निकाल के अब हमें स्टार डेल्टा में कनेक्शन करना है। तो दोस्तों हमें वहीं से एक लूप निकाल के और ये टाइमर के A1 पे डाल देंगे। देखिए ये टाइमर के A1 है, यहाँ टाइमर के A1 पे, और A2 पे हम न्यूट्रल डालेंगे। देखिए A2 न्यूट्रल, हम कॉन्टेक्टर का जितना A2 है सब पे हम न्यूट्रल डालेंगे। जैसे कि देखिए कॉन्टेक्टर के A2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे न्यूट्रल कॉमन रहता है। इससे लूप उठा के इससे लूप उठा के इससे हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम तो यहाँ तक कनेक्शन कर दिए टाइमर तक। अब टाइमर में हम पहले करेंगे स्टार में, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑन होगा। तो अब स्टार में कनेक्शन करने के लिए तो दोस्तों अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये सिंबल दिया गया है, स्टार में कौन है, डेल्टा में कौन है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि स्टार और डेल्टा का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों डेल्टा का सिंबल है, ये स्टार का सिंबल है। तो यहाँ भी उसी तरह दिया रहेगा। देखिए ये स्टार है और डेल्टा वाला किधर है, हाँ डेल्टा वाला ये सिंबल है, ये देखिए ये डेल्टा वाला है। तो हम स्टार वाला जो कॉन्टेक्ट ये निकलेगा तार, ये स्टार वाला को हम डेल्टा के जो NC है, डेल्टा के NC, हम डेल्टा के NC से निकालेंगे, हम इसको इंटरलॉकिंग करेंगे तब इसका सप्लाई देंगे। स्टार वाला इसमें डालेंगे और दूसरे NC से निकाल के स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पे हम डाल देंगे। उससे क्या होगा कि इंटरलॉकिंग हो गया। अब दोनों सिचुएशन में एक ही चलेगा, ये चलेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये चलेगा तो ये बंद हो जाएगा। अब डेल्टा क्लिक करने के लिए सेम पोजीशन वही है, ये डेल्टा वाला कनेक्शन है, डेल्टा वाला। अब फिर इसको इंटरलॉकिंग करेंगे, नहीं तो दोनों एक बार शॉर्ट कर जाएगा, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम डेल्टा वाला जो कनेक्शन करेंगे स्टार के NC से आउटपुट करवाएंगे, इनपुट करवाएंगे और आउटपुट से डेल्टा के A1 पे हम डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह कनेक्शन किया जाता है स्टार डेल्टा कनेक्शन में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।